बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 117 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कल हम बात कर रहे थे बदवी कबीले की, कि वहाँ पे वो बात कर रहे थे बदवी कबीले हमारी रियाएं, अगर ये मुसलमानों को शिकस्त ना दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताज़ा दाम होगी। दोनों सलारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इनके चेहरों पर रौनक आ गई थी। अपने हाकम की ये चाल इन्हें बहुत पसंद आई थी। तो दोस्तों, इसी जगह पे हम रुके थे। तो खालिद मुजाहिदीन, हजरत खालिद बिन वलीद मुजाहिदीन के लश्कर को लेकर ऐन अल-तमर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरिया फरात अबूर किया और बड़ी तेज रफ्तारी से दरिया के किनारे पेशकदमी जारी रखी। तो उन्होंने देखभाल के लिए जो आदमी आगे भेज रखे थे वो अपनी इतलाएं कासदों के जरिए भेज रहे थे। अंबार में हजरत खालिद बिन वलीद अपने एक नायब सलार जबर खान बिन बदर को छोड़ आए थे। ऐन अल-तमर 10 मील दूर रह गया था जब जासूस और देखभाल करने वाले दूसरे आदमी पीछे आ गए। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को इतला दी कि जरा ही आगे एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है और ये लश्कर फारस का नहीं बल्कि बदवी कबीलों का है। इस लश्कर का सलारे अक्का बिन अबी अक्का और इसका नायब हजीर है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को रोक लिया और खुद आगे देखने गए। उन्होंने छुप कर देखा, इन्हें कसरे की फौज कहीं भी नजर नहीं आई। ये लश्कर बदवी कबीलों का था। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर अभी कूच के तरतीब में था, जो दरअसल तरतीब नहीं थी, मंजिल अभी 10 मील दूर थी। अभी लश्कर काफिले की सूरत में चला आ रहा था। ऐन अल-तमर पहुंचकर शहर को मुहासरे में लेना था, लेकिन रास्ते में एक इंसानी दीवार आ गई जो मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्को थी। मौरखों ने इन कबीलों की तादाद नहीं लिखी, सिवाय इसके कि वो तादाद में मदीना के मुजाहिदीन से खासे ज्यादा थे। ऐन अल-तमर की फौज इस तादाद के अलावा थी। इस तरह मुसलमानों का मुकाबला कम से कम 3 गुना ताकतवर दुश्मन से था। हजरत खालिद बिन वलीद ने फौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले की तरह वो खुद कलब में रहे और अपने दोनों तजुर्बाकार सलारों आसम बिन अमरो और अद्दी बिन हातम को दाएं और बाएं पहलुओं में रखा। हजरत खालिद बिन वलीद ने तमाम सलारों को अपने पास बुलाया। हमारी तरतीब वही है जो आमने सामने के हर मार्के में हुआ करती है। हजरत खालिद बिन वलीद ने सलारों से कहा, लेकिन लड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा। अब कलब से हमला नहीं होगा। मेरा इशारा मिलते ही दोनों पहलू दुश्मन के पहलुओं पर हल्ला बोल देंगे और वहां दुश्मन को पूरी तरह उपजा लेंगे। थोड़ी देर बाद इस तरह पीछे हटे कि दुश्मन को यह तासर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे हटकर आगे बढ़ो और फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलुओं को आपस में उलझाए रखना कि अपने कल्ब की इन्हें होश न रहे। मैं सीधा दुश्मन के कल्ब पर फिर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों इसकी कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलुओं से इसके कल्ब को मदद ना मिल सके। दोस्तों, बहनों, भाइयों, वलीद के बेटे दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी, आंखें खोल, देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है। मैं अक्का हूं, अक्का बिन अबी अक्का। वलीद का बेटा देख चुका है। हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े पर सवार होकर और रकाबों में खड़े होकर ललकार कर जवाब दिया, तेरी मकरू आवाज सुने बगैर देख लिया क्या कसरे के सलारे ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया कि इनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो। इब्ने वलीद, अक्का की ललकार बुलंद हुई, क्या तुम जिंदा वापस जाने को ख्वाहिशमंद नहीं हो? मैं जिंदा वापस जाऊंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने गला फाड़ कर कहा, खुदा की कसम तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने सलारों की तरफ मुतवज्जो हुए। रब्बे काबा की कसम, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं अक्का को जिंदा पकड़ूंगा, फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों को तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने स्याह पहाड़ की मानंद खड़ी है और एक वो फौज है जो शहर के अंदर है या कहीं रूपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर देगी। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, एक और फौज जो शहर के अंदर मौजूद
یہ بول کر انہوں نے اپنے جوانوں کو بتایا۔ اور مورخ لکھتے ہیں اس موقع پر کہ مدینہ منورہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر حضرت خالد بن ولید بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اشارہ دے دیا، ایک پہلو سے سلار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سلار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کو پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عکا بن ابی عکا اپنے لشکر کا قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی۔ جہاں حضرت خالد بن ولید تھے، اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر حضرت خالد بن ولید دستور سے ہٹ گئے تھے اور دونوں فوجوں کے پہلو میں جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخموں کی کربناک صدائیں تو اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر پپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سلاروں نے حضرت خالد بن ولید کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں اور جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمنوں کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کے ہوش ہی نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عکا پر تھی، جو مورخ بلازری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈالا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عکا بن ابی عکا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لاتعلقی کی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفریاں اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ حضرت خالد بن ولید اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے عکا کو زندہ پکڑنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ اسی موقع پر عکا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے محافظوں سے عکا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عکا کے محافظ بھی جگری سے لڑے اور لڑ رہے تھے، مسلمان کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عکا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبیلوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے۔ عکا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے عکا حضرت خالد بن ولید نے اسے للکارا تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے کمند پھینک کر عکا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عکا حضرت خالد بن ولید کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر تھے، گھوڑوں پر سوار تھے دونوں۔ عکا کی تاریخ کے ماہر جنگجو اور تیز زن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور عکا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا ہوا تھا۔ انہوں نے عکا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عکا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار نے عکا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عکا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی نوک عکا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کے اینیاں عکا کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ عکا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے، جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عکا مارا گیا۔ ادھر مسلمانوں کے سلار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عکا مارا گیا یا پکڑا گیا۔ پہلوؤں کے سپاہی
पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत ये होगी कि बदवी एक एक दो दो ऐन अल तमर की तरफ भागने लगे और वो भागे ही जा रहे थे। अक्का हजरत खालिद बिन वलीद का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। इस तवक्को थी कि ऐन अल तमर की फारसी फौज इसकी मदद के लिए आएगी, इसका पीछा करेगी और आ रही होगी। वो मुसलमानों की हाल दे देकर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर डाल हो चुके थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने कासदों को बुलाया। तमाम सलारों और कमांडारों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कासदों से कहा, अभी माले गनीमत की तरफ भी ना देखें, एक और फौज आ रही है, वो ताजा दम होगी, इसके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके मुकाबले के लिए तैयार हो। ये तो मालूम ही नहीं था कि महरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी या वो ऐनुल तमर में किला बंद होकर लड़ेगी। इस फौज पर नजर रखने के लिए मसना बिन हारसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐनुल तमर तक इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। इसने हजरत खालिद बिन वलीद को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर इसका ये पैगाम हजरत खालिद बिन वलीद तक पहुंचा कि अक्का के कबैली खौफ और रास के हालत में भाग भाग कर ऐनुल तमर में पनाह ले रहे हैं। मसना बिन हारसा के छापा मार भागने वाले बदवी कबीलों का तवाकब करके इन्हें मार रहे थे। जब अक्का के पहले चंद एक आदमी ऐनुल तमर में दाखिल हुए तो इन्हें महरान के पास ले गए। तो मौत से भाग कर आए हो। महरान ने इन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? इसने हुक्म दिया, ले जाओ इन बुजदलों को और इन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बदवी ने पूछा। पहले अक्का को कत्ल करो, जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुजदली फैलाई है। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए इन्हें हमारे सरदार समझ ही ना सके। एक और ने कहा, उन्होंने मैदान जंग की सूरत ऐसे रंग पेश की कि महरान घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोश व खरोश के उन्होंने मुगालबे में बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथे कटने से बच गया शहर की तरफ भागा आ रहा है। तो क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहां लेकर जाकर काटें जहां इनका दम खत्म हो चुका हो? महरान बिन बहराम ने अपने सलारों से कहा, फिर वो पसपा होने के भी काबिल नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आपने ये बात कही? एक सलार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई हो गई। ये कहें कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और आप यहां से भागना चाहते हैं। जो मैं सोच सकता हूं वो तुम नहीं सोच सकते। महरान ने शाहाना रोब में कहा, मैं यहाँ का हाकिम हूं, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे आपके सामने बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।